हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नवजीवन क्लासेस के अंदर। तो आज मैं फिर से आपको एक नई पोएम पढ़ाने जाऊंगा जो 10th क्लास की है और वो गोल्डन डेज टेक्स्ट बुक से ली गई है। तो उससे पोएम स्टार्ट करने से पहले आज का नया अपडेट मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे जो 10th क्लास का जो सिलेबस है इंग्लिश का, उसमें से कुछ चैप्टर्स और पोएम क्या हो गई है, डिलीट हो गई है। किस एग्ज़ाम के बेस पर? 2021 के एग्ज़ाम के बेस के ऊपर आपका जो ये कुछ चैप्टर्स और पोएम्स डिलीट हो चुके हैं। तो आप देख लो कि कौन सी पोएम और कौन सा चैप्टर आपके सिलेबस से डिलीट हो गया है, ताकि आपके ऊपर ज़्यादा लोड ना आए इस लॉकडाउन, इस कोरोना वायरस महामारी के तहत। जो अभी सिलेबस में कटौती हुई है वो आप देख लो कि गोल्डन रेस जो टेक्स्ट बुक है आपकी, आपके उसके अंदर चैप्टर नंबर 2 है ऑन वियोलेंस, और चैप्टर नंबर 5 है अ हीरो, और चैप्टर नंबर 7 द लेडी और द टाइगर, और चैप्टर नंबर 11 है 11वां चैप्टर द बेट्रेयल ऑफ फेथ। और जो पोएम नंबर 4 है जो हमने पिछले वीडियो में की थी, एन एलेगी ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग, जो हमने पिछले वीडियो में ये पोएम हमने आपके साथ पढ़ी थी और मैंने इसको अच्छी तरह से समझा दिया। पर ये आपके अभी जो सिलेबस के अंदर नहीं है, तो आप इसको पढ़ो तो भी आपके लिए बेनिफिट है। अब आपको पढ़ना नहीं है इसको। और अब है रेजोल्यूशन, जो सेकंड टेक्स्ट बुक है आपकी, जो दूसरी किताब है, उसके अंदर चैप्टर नंबर 3 है। उसका जो चैप्टर नंबर 3 है ग्रोइंग अप पेन्स, ये है डिलीटेड हो गया आपका। 5 चैप्टर नंबर 5 द पर्पल जार, ये भी डिलीट हो गया है। 7 चैप्टर नंबर 7 है द मैन हु न्यू टू मच, ये भी आपका डिलीट हो गया है। और चैप्टर नंबर 10 हाय महाराज, ये आपके जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं, आप एक बार इसको देख सकते हो पूरे कि कौन सा चैप्टर डिलीट हो गया है। वो हमको इस साल नहीं पढ़ना है, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो दोस्तों अब शुरू करते हैं हम आज की पोएम। माय गुड राइट हैंड, चार्लेस मैके द्वारा ये पोएम लिखी गई है। तो पोएम स्टार्ट करने से पहले मैं पोएट अबाउट द पोएट के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। अबाउट द पोएट। तो दोस्तों आप भी अपनी टेक्स्ट बुक निकाल के रखें और लाइन टू लाइन जो मैं भी समझा रहा हूँ वो आप किताब के अंदर मिसमैच करके देखें और उसको अच्छी तरह से समझे। तो अबाउट द पोएट, जो चार्लेस मैकाई है, वो उनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1814। कब हुआ था? 27 मार्च को। कहाँ पर हुआ था? स्कॉटलैंड में। और जो ये चार्लेस मैकाई है, ये स्कॉटिश पोएट, इनको कहा जाता है स्कॉटिश पोएट। ये एक स्कॉटिश पोएट है, स्कॉटलैंड के हैं। और इन्हें ये पोएट भी है, तो इन्हें और भी इन्होंने बहुत सारे काम किए। ये जर्नलिस्ट भी है, ये एक ऑथर भी है, ये सॉन्ग राइटर भी है, ये गीत भी लिखते हैं, और ये एक नोवेलिस्ट भी है, उपन्यासकार है, और ये आपने जर्नलिस्ट है, ऑथर है, और गाने भी लिखा करते थे ये। और ये हमेशा याद किए जाते हैं। इनकी एक दो किताब है, इनकी किताब है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉपुलर डेल्यूजन, और एक और किताब है दी मैडनेस ऑफ क्राउड्स। ये दो किताब है, इनके लिए बहुत ही फेमस है और इनको हमेशा इन दो किताबों के लिए याद किया जाता है अपने पोएट के हिस्ट्री के अंदर। और अब इनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी
1889 के अंदर 1889 के अंदर 24 दिसंबर 1889 के अंदर 24 दिसंबर में इनकी डेथ हो गई थी। तो ये था पोएट के बारे में। अब हम जानते हैं पोएम हमें क्या, एक ओवरऑल समरी पहले मैं बता देता हूँ पोएम के अंदर क्या होगा, और हम उसको बाद में लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। अब पोएम के बारे में जानते हैं कि पोएम क्या कहेगी हमें। तो पोएम के अंदर ये होता है कि एक आदमी होता है, वो दुख गरीबी से जूझ रहा होता है, तो वो उस गरीबी से दुख से दूर होने के लिए अपने दोस्तों के पास जाता है, अपने परिवार वालों के पास जाता है कि मेरी कोई सहायता करो आप, या फिर मुझे मनी के हिसाब से कोई सहायता करो, या फिर जो भी सहायता आप कर सकते हो वो करो। तो वो उसको खाली जो ये एडवाइस मिलती है, वो बस एक सलाह मिल जाती है, और उसको जो मेन जो हेल्प चाहिए थी वो उसको नहीं मिल पाती। तो वो क्या कहता है कि ये जो लोग हैं वो इस सहायता नहीं करना चाहते और उनसे सहायता मांगे तो इस हिसाब से होता है कि अगर हम किसी रेत के ऊपर कोई घर बनाए या फिर कुछ चीज़ बनाए, तो रेत के ऊपर कोई चीज़ तो बन ही नहीं सकती, वो धंस जाएगी। तो उस प्रकार वो उसकी सहायता हो गई उन लोगों से जो वो मांगना चाहता है उन लोगों से। तो वो बाद में सोचता है कि मैं अब इन लोगों को छोड़कर और मैं अब भगवान पे या फिर मेरे खुद के ऊपर भरोसा करता हूँ, मैं अपना मेहनत करूँगा, मैं अपना हौसला अफजाई नहीं होने दूंगा। और वो अपने आप को रीगेन करता है, रीपावरफुल करता है, और अपने जो थॉट्स को वो रीगेन करता है, और खुद ही मोटिवेट होके अपने हौसले को मोटिवेट करके बाद में वो खूब मेहनत करता है, हार्ड वर्क करता है, और बाद में वो फिर से प्रॉस्पर हो जाता है, वो फिर से एक अच्छा आदमी और जो गरीबी रेखा से वो ऊपर आ जाता है, और वो खूब उसकी जो लाइफ अच्छी चलती है। बाद में वही लोग जो उसको सलाह दे रहे थे, खाली हेल्प नहीं कर रहे थे, वो वापस उसके पास आते हैं, और वो उनको बोलता है कि अब मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। तो वो अपनी जो मेहनत और हौसले से अपने जो दुख दर्द को है वो उनसे ऊपर उठकर अपने लाइफ के अंदर आगे बढ़ता है। तो इसी पोएम चार्ले मैके ने हमें एक मोटिवेशनल पोएम दी है। तो आज हम इसको पढ़ेंगे, लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करूँगा समरी के साथ, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। तो अब स्टार्ट करते हैं पोएम लाइन टू लाइन। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहला पहला जो स्टेंजा है उसको पढ़ लेते हैं पहले। आई फेल इनटू ग्रीफ एंड बिगेन टू कंप्लेन, आई लुक्ड फॉर ए फ्रेंड but I sought him in vain. Companions were shy and acquaintance were cold. They gave me good console but dreaded their gold. अब चार्ले मैके क्या कहना चाहता है, इनकी जो प्रथम चार लाइनें हैं, जो फर्स्ट स्टैंजा है, आई फेल मतलब फंस गया। किसके बीच में? दुख, ग्रीफ जो उसकी गरीबी है, उसकी जो गरीबी, उसके अंदर जो दुख है उसका, वो फेल इनटू ग्रीफ, गरीबी और दुख से वो घिरा हुआ था, फंसा हुआ था, और वो अपने आप में कंप्लेन करने लगा, शिकायत करने लगा। शिकायत क्या करने लगा? शिकायत करने लगा। वो उन परेशानियों से, जो दुख दर्द और गरीबी से वो क्या फंस गया था चारों तरफ से, और उसके पास कोई चारा नहीं था, वो बस शिकायत ही करता रह गया। और बाद में वो सोचा कि मैं अपने दोस्तों से क्या मदद मांगू। आई लुक्ड फॉर ए फ्रेंड। बाद में वो बोलता है कि मैं अपने दोस्तों के प्रति या दोस्तों के पास जाने लगा, हेल्प मांगने लगा, उनसे जो दोस्त परिवार वाले हैं उनसे क्या मदद मांगने लगा। बट आई सॉट हिम इन ए वेन, कि जो मैंने जो वक्त जाहिर किया, जो कोशिश की, जो मैंने कोशिश की, वो क्या मेरी वेन हो गई, व्यर्थ हो गई। वो मेरी क्या जो कोशिश है कि मैं दोस्तों के पास जाऊं, उनसे मदद मांगूं, वो जो मेरी कोशिश थी वो क्या हो गई?
व्यर्थ हो गई, बेकार चली गई, क्योंकि कोई ऐसा दोस्त या परिवार वाला जो उसके जो परिचित लोग थे वो हेल्प करने के लिए क्या क्या नहीं थे, तैयार नहीं थे। कंपेनियंस वर शाय, वो क्या झिझक रहे थे। कंपेनियंस मतलब जो उसके जो मित्रगण है, मित्रगण जो परिवार वाले हैं वो क्या हुआ, शाय मतलब वो पीछे हट गए, हेल्प करने की क्या कोशिश नहीं कर रहे, बस शाय मतलब पीछे हटना। और एंड एक्वेंटेंस वर कोल्ड, जो उसके जो परिचित लोग थे, जो परिचित लोग थे वो क्या थे, कोल्ड। कोल्ड मतलब फीके पड़ गए, क्या हेल्प करने के लिए पीछे हट रहे थे, बस कोई नहीं उसकी जन आए ना आए, तो मित्रगण ना आए, उसके जो परिचित लोग हैं जो परिवार वाले, एक्वेंटेंस और जो कंपेनियन उसके जो मित्र और जो परिवार वाले हैं, वो क्या पीछे हट रहे हैं, उसकी हेल्प नहीं कर रहे। तो वो आगे क्या करते, दे गेव मी गुड कंसोल, कि मुझे अच्छी सलाह दी, वो मुझे सलाह तो अच्छी सी दे रहे थे, बट ड्रीडेड देयर गोल्ड, कि जो मुझे पैसों की जरूरत थी जो भी थी, वो क्या ड्रीडेड मतलब डर रहे थे। वो क्या डर रहे थे, अपना जो पैसा है, जो मनी है, मनी के जो सपोर्ट उसको चाहिए था उस पोएट को उस टाइम, तो वो क्या उस चीज से डर रहे थे। वो डर रहे थे कि हम उसकी पैसों से मदद करें क्या, वो 100 सवाल उनके माइंड में खड़े हो गए कि ये वापस दे पाएगा नहीं दे पाएगा। पर उस टाइम उसको पैसों की जरूरत थी, जो भी उसके दुख दर्द के अंदर उसको सहायता की जरूरत थी, पर कोई परिवार वाला, कोई कंपेनियन, कोई एक्वाइंटेंस, कोई भी परिचित लोग या फिर मित्रगण, कोई भी हेल्प करने के लिए उस टाइम कोई तैयार नहीं था। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट। तो हम बढ़ते हैं सेकंड स्टेंजा की तरफ। तो सेकंड स्टेंजा एक बार पढ़ लेते हैं। लेट्स लेट देम गो, आई एक्सक्लेम्ड, आई हैव अ फ्रेंड एट माई साइड to lift me and aid me whatever betide. To trust to the world is to build on the sand. I will trust but in heaven and good right hand. तो सेकेंड स्टेंजा में पोएट हमें क्या कहना चाहते हैं देख लेते हैं। लेट देम गो मतलब वो क्रोध मतलब गुस्सा हो गया किन के ऊपर, जो दोस्त उसको हेल्प नहीं करे, परिवार वाले जो हेल्प नहीं करे। आई एक्सक्लेम मतलब क्रोध में कहने लगा कि लेट देम गो, कि जाने दो उन्हें। और उन्हें कहने लगा कि आई हैव अ फ्रेंड एट माई साइड, कि मेरे पास भी एक ऐसा फ्रेंड है। अब वो कौन सा फ्रेंड है, क्योंकि दोस्त कोई नहीं मदद कर रहा, परिवार वाले कोई मदद नहीं कर रहा, अब कौन सा फ्रेंड है वो देखते हैं। टू, अब वो फ्रेंड क्या कर सकता है, लिफ्ट मी मतलब ऊपर, मुझे ऊपर उठाएगा, मुझे मुझे गरीबी से ऊपर उठाएगा, मेरा जो आत्मविश्वास जो कमजोर हो गया उसे ऊपर उठाएगा। एंड एड मी मतलब सहारा देगा। क्या करेगा, वो मुझे ऊपर उठाएगा, मेरी गरीबी रेखा से, जो भी मैं गरीब फिलहाल मेरी पोजीशन है उससे ऊपर उठाएगा, मुझे सहारा देगा। वट एवर, चाहे कुछ भी हो जाए। बेटाइड मतलब घटित, कुछ भी मेरे साथ कुछ भी घटित हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, जो मेरा वो एक दोस्त है वो मुझे ऊपर उठाएगा, मुझे सहारा देगा, एड मी करेगा और लिफ्ट मी करेगा, चाहे कुछ भी घटित हो जाए, वट एवर बिटाइड। अब टू ट्रस्ट टू दी वर्ल्ड, अब वो क्या कहना है, क्या कहना चाहता है कवि कि टू ट्रस्ट किसी पे विश्वास करना, किसके ऊपर, ये वर्ल्ड मतलब अब सारे लोग हो गए उस वर्ल्ड के अंदर, दोस्त हो गए चाहे परिवार वाले हो गए, उन सभी पे मैं अगर विश्वास करूंगा तो क्या हो जाएगा, उस समान हो जाएगा कि किसी रेत के ऊपर कुछ चीज बनाना, कि किसी रेत के ऊपर कुछ चीज बनाना। इज टू बिल्ड ऑन ए सैंड, किसी भी रेत के ऊपर कोई चीज बनाना या कोई महल बनाना, जो भी हम बना सकते हैं अपन, रेत के ऊपर कोई भी चीज बनेगी नहीं, वो खराब हो जाएगी या फिर धंस जाएगी।
तो वो कह रहा है किसी पे विश्वास करना ऐसा है कि रेत के ऊपर, तो आई विल ट्रस्ट बट इन गॉड, कि मैं हेवन, अब मैं या तो भगवान पे विश्वास करूंगा या फिर मेरी जो मेहनत है, मेरा जो हौसला है उस पे विश्वास करूंगा। गुड राइट हैंड, मेरे जो हौसला और जो मेरी मेहनत है और भगवान पे विश्वास करूंगा, तब जाके जो मेरी जो गरीब जो हालत है अभी वो उसमें सुधार आएगा और मैं अपने लाइफ में आगे बढ़ूंगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका। तो हम अब बढ़ते हैं थर्ड स्टैंजा की तरफ। तो थर्ड स्टैंजा एक बार पढ़ लेते हैं। माई करेज रिवाइव्ड इन माई फॉर्च्यून डिस्पाइट एंड माई हैंड वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज माई स्पिरिट वॉज लाइट। It raised me from sorrow, it saved me from pain, it fed me, it clad me again and again। कि my courage revived in revived मतलब कि जो मेरा जो हौसला है वो पुनः जागृत हो गया, कि मैंने उनसे मदद मांगी पर कोई मदद नहीं किया, पर मैंने अपना हौसला पुनः जागृत किया और मेहनत करने लगा। हौसला पुनः पुनः जागृत किया, पुनः मतलब वापस अपना हौसला रीबिल्ड किया। और जो मेरे जो बुरे दिन है, फॉर्च्यून डेस्पाइट मतलब बुरे दिन, जो मेरे बुरे दिन चल रहे थे उस समय, उन उन चीजों के बावजूद भी मैंने क्या की, एंड माई हैंड वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज माई स्पिरिट वॉज लाइट, कि मैंने अपने हौसलों को बुलंद किया और अपना जो आत्मा को कमजोर नहीं होने दिया, उसको पुनः जागृत प्रसन्नता से भर दिया, मैंने प्रसन्नता से भर दिया। और उससे मेरे को क्या फायदा हुआ, इट रेज्ड मी फ्रॉम सोरो, कि उसने मुझे दुख से ऊपर उठाया। इट सेव्ड मी फ्रॉम पेन, जो मेरे दुख और दर्द थे उन दोनों में से हमें मुझे उठाया, उन दोनों से दूर किया और मेरे जीवन में थोड़ी खुशियां आने लगी। तो उससे क्या है कि इट फेड मी एंड क्लेड मी अगेन एंड अगेन, जो मेरा पालन पोषण है, उस हौसले से मैंने जो मेहनत करी उससे मेरा जो पालन पोषण है, जो मेरा जो पालन पोषण है वो अच्छा होने लगा। और जो वो पालन पोषण है वो बार बार अच्छा होने लगा, अगेन एंड अगेन वो चीजें मुझे मिलती रही। और जो मेरी मेहनत है उससे जो दुख दर्द है उससे मैं ऊपर उठा, उनसे दूर दूर चला गया, जो दुख दर्द थे वो मेरे दूर चले गए। और उसके बाद में क्या होता है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो दोस्तों लास्ट स्टैंजा है, उसको एक बार पढ़ लेते हैं। द फ्रेंड हु हैड लेफ्ट मी केम बैक एवरीवन एंड darkest advisor looked bright as the sun. I need them no more as they all understand. I thank thee, I trust thee, my good right hand। कि द फ्रेंड हु हैड लेफ्ट मी, जो जो मुझे छोड़ के चले गए थे वो अब क्या, अब मेरी जो प्रॉस्पेरिटी बढ़ चुकी है, जो मेरी जो भी जो भी मेरी जो संपत्ति है, जो भी मेरा विश्वास है, उससे मैं जो वापस उभर के आया हूँ, तो सारे दोस्त क्या मेरे वापस आ रहे हैं। कम बैक एवरीवन, सारे क्या मेरे दोस्त वापस आ रहे हैं जो जो मुझे छोड़ के चले गए थे। एंड डार्केस्ट एडवाइजर, जो स्वार्थी सलाहकार थे, जो स्वार्थी सलाहकार थे, जो मुझे सलाह दे रहे थे उस टाइम, वो किस प्रकार प्रसन्न दिख रहे हैं, जैसे कोई सूरज की भांति प्रसन्न दिख रहे हैं। आई नीड देम नो मोर, कि मुझे अब उनकी जरूरत नहीं है। किन लोगों की, जो जो मुझे फ्रेंड्स, जो परिवार वाले, जो दोस्त मुझे छोड़कर उस परिस्थिति में चले गए थे, अब उनकी मुझे कभी भी जरूरत नहीं है। नो मोर, कोई जरूरत नहीं है। एज दे
ऑल अंडरस्टैंड, वो समझ लिए, इस बात को समझ लिए कि अब मुझे उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। आई थैंक दी, अब ये दी है, ये ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है, उसको हम यू बोलते हैं पहले, मतलब दी को हम अब बोलते हैं यू। आई थैंक दी कि आई थैंक यू, आई ट्रस्ट यू दी, आई ट्रस्ट दी माई गुड राइट हैंड, दी का मतलब यहाँ पर यू। तो आई थैंक यू, आई ट्रस्ट यू माई गुड राइट हैंड, मेरे जो हौसला और जो मेरी जो मेहनत है उस पर मैं ट्रस्ट करता हूँ और उसे धन्यवाद करता हूँ कि वो मुझे वापस उस गरीबी से, जो मेरी जो हालत थी, जो बदतर हालत थी, उससे मेरी जो अब जो इतनी अच्छी हालत है, उस सब के लिए जो मेरा हौसला, जो मेरी मेहनत, और भगवान को मैं क्या करना चाहता हूँ, ट्रस्ट करना चाहता हूँ और थैंक यू बोलना चाहता हूँ जो मेरी हालत को सुधारी है। तो दोस्तों, आप भी अपने दोस्त या किसी परिवार वालों को इस ऐसी मुसीबत में ना छोड़े, उनका जो हौसला है, जो भी आप हेल्प करना चाहते हो, चाहे किसी भी प्रकार की हेल्प हो, आप ज़रूर हेल्प करना। और उसे ऐसा लगना नहीं चाहिए कि मेरी मुसीबत के टाइम में मेरे दोस्त, मेरे परिवार ने मुझे हेल्प नहीं की। तो चार्ले मैके हमें इसी मोटिवेशनल पोएम के हिसाब से समझाते हैं कि हमें हमेशा किसी की ज़रूरतमंद की हेल्प करनी चाहिए। और आपको हमारा वीडियो ये आज का कैसा पसंद आया, तो आप इसको ज़रूर लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना, और चैनल को, नवजीवन क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और कोई भी सवाल आप पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, और आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।